स्वीटी को नीचे छोड़ने आई थी और हाँ, पूरी नाइट से बारिश आ रही तो बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है, कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है नीचे। तो देखो कितना पानी हो रहा है, पानी पानी हो रहा है, ध्यान से निकलना रहता है। छोड़ के आ गई स्वीटी को और साथ में मैं अम्ब्रेला लेके गई थी, वो नीचे भी बारिश हो रही होगी तो अम्ब्रेला लेके, अभी तो बारिश नहीं हो रही, बारिश रुक गई है। और आज मंथ का लास्ट डे है तो उसका हाफ डे है, तो मैं सोच रही थी नहीं भेजूंगी, पर मैंने कहा चलो यहाँ पे भी क्या करेगी, तो फिर मैं छोड़ के आ गई। मैं सोचा इंजॉय करेगी, बारिश हो रही है, बारिश होती है तो बहुत इंजॉय करते हैं। अभी मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकली, सो के खड़ी हुई थी, खड़ी होते ही मैंने उसके लिए मैगी बनाई थी। उसने कहा मम्मा थोड़ी देर के लिए जा रही थी, मैगी बना दो, तो उसके लिए मैंने मैगी बनाई थी। मैगी लेके गई साथ में। थोड़ी देर बाद गोलू को उठाना है, उसके लिए टाइम है, उसको स्वीटी को 6:15 पे छोड़ के आती हूँ नीचे, और उसका टाइम है 9 बजे का टाइम है। तो लेट खड़ा करूँगी, स्वीटी को बहुत जल्दी खड़ा होना रहता है, और उसको थोड़ी देर सोने दूँगी, फिर उसके बाद ही खड़ी करूँगी। अभी मैं भी उसके पास जाके सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, फिर खड़ी होके दूध वाले भैया आएंगे तब खड़ी होंगी, दूध लेके फिर उसको खड़ा करूँगी, क्योंकि इतना जल्दी अभी खड़ा कर दूँगी दूध मांगेगा, और दूध वाले भैया आए नहीं अभी तक। जो बचा दूध था वो स्वीटी को पिला दिया मैंने, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे दूध वाले भैया, फिर उसको खड़ा करूँगी, फिर उसको भी नाश्ता वगैरह फ्रेश वगैरह करूँगी, और फिर स्कूल छोड़ के आऊँगी। और बारिश हुई, बालकनी गीली हो गई है, और पता नहीं था नाइट में नहीं आ रही थी, सोने के बाद ही आई है, तो बहुत ज़्यादा पानी पानी हो रहा है, निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था नीचे गई छोड़ने। तब ये देखो बालकनी भी गीली हो रही है, मॉर्निंग में इतना जल्दी मेरे से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। अब चलो चलती हूँ अंदर में, और थोड़ी देर के लिए उसके पास सो जाती हूँ गोनू के साथ में। अभी इतना जल्दी करूँगी भी क्या, और मैं और गोनू ही है, वो भी सो रहा है, लाइट ऑफ कर देती हूँ। और हस्बैंड ड्यूटी पे है, नाइट ड्यूटी थी उनकी, तो अभी आएंगे, वो भी थोड़ी देर बाद आएंगे, तब खड़ी हो जाऊँगी, तभी इसके लिए भी लंच बनूँगी, इसके लिए कुछ लंच बनाना पड़ेगा। स्वीटी तो मैगी लेके चली गई है, तो अब चलो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपको मैं। चलो चलो चलो, गोनू को स्कूल छोड़ दिया है, अब स्वीटी आने वाली है, उसके हाफ डे तो उसकी छुट्टी होने वाली, तो बस वो आने वाली है अभी, तो उसको लेके ही जाऊंगी साथ में, और शॉप से कुछ लेना भी है तो वो भी ले लूँगी मैं। और लंच में आज मैंने लंच में बिरयानी बनाई थी मैंने उसके गोनू के, और स्वीटी के लिए मैगी बनाई थी, क्योंकि स्वीटी जल्दी गई थी, उसका हाफ डे, तो उसने कहा मम्मा मैगी बना देना, तो उसके लिए मैंने मैगी बनाई थी, तो मैगी लगी गई। और इतनी ज़्यादा धूप आ रही है, अभी मॉर्निंग में स्वीटी को छोड़ रही तब तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश हुई थी पूरी नाइट, और 3 बजे से बारिश स्टार्ट हुई थी, मॉर्निंग तक हुई थी, और अभी जाके इतनी धूप हो रही है, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, इस पेड़ के नीचे आके खड़ी हूँ मैं, तो अब वो थोड़ी देर में आ जाएगी, फिर उसको लेके जाऊँ मैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को, तो बहुत पसीना हो रहा है। बारिश होने के बाद ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा गर्मी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि बारिश होने के बाद ज़्यादा गर्मी लगती है, और भी डेली से ज़्यादा गर्मी अभी लग रही है मेरे को, बारिश हुई थी आज तो और गर्मी लग रही है। अब देखो थोड़ी देर में स्वीटी आ जाती है, फिर निकलते हैं। बाहर से आ गई हूँ मैं, और ये लेके आई थी मैं, पूजा करने का ऑयल चाहिए था, तो वो भी ख़त्म हो गया, तो वो भी लेके आई थी। ये पूजा करने का ऑयल ख़त्म हो गया, वो लेके आई, और थोड़ा सा पनीर लेके आई थी,
और एक ही सब बिरयानी मसाले का पैकेट ख़त्म हो गया तो वो लेके आई थी। वो सब्ज़ी मसाले का मिला नहीं, छोटा वाला मिला तो वही लेके आ गई। और दोनों के लिए लॉलीपॉप लेके आई मैं। स्वीटी लो आपका जूस। स्वीटी स्कूल से आ गई है, आते ही इसको मैंने जूस दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने एक बार जूस दे दिया इसको। अभी मैं थोड़ा कुछ काम है तो कर लेती हूँ। और इधर ये स्कूटी की बैटरी चार्ज लगा रखी है हस्बैंड ने, अभी ड्यूटी से आए तो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है ना, तो उसको चार्ज करना पड़ता है ना, तो इसको चार्ज लगा रखी है इसको। वो उनका ड्यूटी का बैग रखा है और ये पढ़ाई करते हैं ना, बुक्स वगैरह भी रखी है इनकी इधर। ये पढ़ाई करनी रहती है उनको। ये उनकी हैंड राइटिंग है हस्बैंड की, ये उन्हीं की पढ़ाई, उन्हीं की फाइल वगैरह है, इसी से पढ़ाई करते हैं वो। कुछ पुरानी है, डायरी है, अभी इनकी तैयारी कर रहे हैं कुछ। एवरीवन, आप सब कैसे, होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और स्वीटी स्कूल से आ गई है। आते इसको मैंने मैंगो जूस दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और अब बारिश होने के बाद तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो आते मैंने इसको चेंज करवाते मैंने इसको जूस दिया। और जूस पीते ये मोबाइल देखने लग गई है क्योंकि वो स्कूल है, दोनों स्कूल है। उसका उसका हाफ डे नहीं है, उसको तो 9:30 से उसका 12:30 तक उसका स्कूल टाइमिंग है, तो 12:30 को लेने जाऊँगी। और इसका हाफ डे था, ये जल्दी आ गई थी ये। तो ये मोबाइल ले लिया इसने क्योंकि वो रहता जब तक इसको मोबाइल देखने नहीं देता, ये वाला मोबाइल। तो इसको गेम खेलना है, गेम खेल रही है। आज का स्कूल डे कैसा रहा आपको? अच्छा रहा। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो गर्मी की वजह से इस बार समर में गांव जाना ही नहीं हुआ। गांव मायके वगैरह गई भी नहीं मैं, गर्मी की वजह से। क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम में गई, जब पापा की डेथ हो गई थी, ससुर जी की डेथ हो गई थी, तब घर गई थी। तब 5-7 दिन मैं 20 दिन रुकी थी वहाँ पे। और 5-7 दिन बाद ही बाबू की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, वोमिटिंग वगैरह। और इतनी ज़्यादा वोमिटिंग हो गई थी उसको कि वो पूरी मतलब पूरे दिन वही करता था, वोमिटिंग ही करता था। 6-7 दिन जैसे ही हुए वहाँ गए, और उसने इतना परेशान कर दिया, वो खुद इतना परेशान हो गया। और मुझे भी घर का काम करना, सब कुछ करना, पता है घर में कुछ काम हो तो कितना काम रहता है, और उसका उसका करना। और वो मतलब जैसे अभी है ना, उसका आधा हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था वो। और राजस्थान में इस टाइम कितनी गर्मी, मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फिर उस टाइम जब इसको वोमिटिंग वगैरह हुई तो नाइट में सोए सोए बिस्तर में करना, जैसे मैं पूरे दिन काम करना, फिर सोने का टाइम होता है, जैसे इसको सोने के लिए लेके जाती, और सोए सोए ऐसे बिस्तर में करता। फिर बेडशीट चेंज कर करके मैं परेशान हो गई, इतनी बेडशीट तो मतलब कि चेंज करनी रहती डेली। और उसके अलावा फिर नींद नींद निकालते निकालते उसको इतनी वोमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा नींदों में ही होती थी उसको। तो मैं ना साइड में सुलाती थी, डर के सुलाती थी कि नीचे नहीं गिर जाए, पर वो साइड में सुलाती थी तो जैसी होने लगती मैं नीचे मुँह कर देती उसका, तो फिर नीचे कर देता। और बहुत ज़्यादा परेशान, वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई वो तो। पूरे दिन बस क्या बताऊँ आपको मैं। और जैसे ही 12 दिन होते हैं, फिर 12 दिन के बाद मायके जाना रहता है, थोड़ी देर के लिए खाना खाने के लिए बुलाते हैं। हमारे ऐसा रीति रिवाज है कि जैसे ही हमारे मतलब 12 दिन का जो खाना पीना करते हैं ससुराल में, जैसे पापा का किया, उसके बाद मायके में बुलाया था। तो मैं थोड़ी देर के लिए मायके में गई थी, तो थोड़ी देर के लिए मायके में गई थी। तो मायके में गई तो जाते ही जैसे मायके में गई, जाकर बैठी, थोड़ी देर बाद इसने वोमिटिंग शुरू कर दी। तो मेरी मम्मी ने देखा था, मेरे मायके गई थी, मेरी मम्मी ने देखा था उसको, तो उसको देख के मेरी मम्मी को रोना आ गया था कि कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है ये। और उसके अलावा मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो उस टाइम देखा मम्मी ने। तो अभी मैं जैसे ही थोड़ी देर के लिए गई थी मैं, तो फिर जाके आ गई। फिर अभी समर में जैसे छुट्टी पड़ी और जाने की बात हुई, तो मेरी मम्मी ने भी मना कर दिया कि है ना, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अभी नहीं आना है। और जब अच्छा मौसम होगा तब आके चली जाना 1-2 दिन के लिए, बच्चे सही रहे तो सब सही है। क्योंकि यहाँ पे रहते हैं, एसी में रहते हैं घर, और वहाँ पे खुला रहता है, तो ये पूरे दिन घर के अंदर रुकता ही नहीं है, घूमता रहता है घूमता रहता है। ये स्वीटी तो बड़ी हो गई, तो इसको समझाना भी समझ जाती है, पर उसको कितना भी समझाओ तो वो समझता नहीं है। उसको पकड़ के लाते हैं, रोना लग जाता है, और धूप में घूमता है। और गांव में खुले घर होते हैं, अब खुले घर है, जैसे पेकनी होता है। तो मेरा घर भी मायके में पेकनी है, तो ससुराल में भी पेकनी है। तो वहाँ धूप में ऐसे बिना स्लीपर वगैरह पहने ऐसे दौड़ता है ये। तो सर्दी में इतना बीमार हो गया, तो गर्मी में डर लग रहा है सबको मेरे घर पे कि क्या पता कुछ बीमार हो जाए कुछ। और जब भी ये जाता है तब ऐसे ही होता है इसके साथ, ये बीमार ज़रूर होता है। वहाँ पे वोमिटिंग तो शुरू होती है इसकी, ऐसी ही है, पता नहीं इसको पानी वगैरह सूट करता नहीं करता, एकदम से चेंज होता है। तो
तो मेरी मम्मी ने फिर मना कर दिया कि समर अभी नहीं आना है, समर में जब अच्छा थोड़ा सही हो, मतलब थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए उस टाइम आना, 1-2 दिन के लिए मिल के चली जाना। मिलना तो 1 दिन भी काफ़ी होता है, तो बच्चे परेशान हो, और इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने बोला देखना होगा तो आजकल वैसे वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, तो वीडियो कॉल पे वो मुझसे डेली बात कर लेते हैं कि बच्चों से बात करनी हो, मेरे से बात करनी, तो वीडियो कॉल पे कर लेते हैं वो। और उन्होंने बोला है कि बच्चे सही है, सब कुछ सही है, और आप बाद में आना। तो फिर इसीलिए मैं समर में गई नहीं थी। जिसको भी जानना था मेरे बारे में कि समर में क्यों नहीं गई थी, तो समर में इसीलिए नहीं गई थी। और फिर उसके बाद गले में क्या हो गया मेरे, और मेरे हस्बैंड भी समर में भेजने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बीमार हो, उन्होंने भी देखा था, इसकी कंडीशन देखी थी कि कैसा क्या हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं जाना है, जब अच्छा थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा उसके बाद जाएंगे, साथ में जाएंगे, साथ में जाके आ जाएंगे, मिल के आ जाएंगे। और बच्चों की पढ़ाई चल रही है, अब कोचिंग वगैरह ट्यूशन कराना, अब सिटी की ट्यूशन डलाना मेरे को अभी। हस्बैंड रोज़ पीछे पड़ जाएंगे, स्वीटी को घर पे रहती पूरे दिन, स्वीटी मोबाइल और टीवी में लगी रहती है, थोड़ी देर पढ़ाई करती है, तो वो कह रहे हैं कि स्वीटी को ट्यूशन लगाओ, डेली मेरे पीछे पड़ता है। तो मैंने बोला है कि 1 तारीख तक लगाऊंगी, जब अभी तो इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं चल रही, 1 तारीख से चलेगी, तो मैंने कहा 1 तारीख से लगाऊंगी इसको ट्यूशन। और तो फिर ये बात करनी थी मेरे को समर के बारे में कि समर में मैं घर पे क्यों नहीं गई, इसीलिए घर पे नहीं गई थी मैं। और लाइट चली गई है, और इसीलिए मैं नहीं गई थी समर में घर पे। और बच्चे बड़े होंगे उसके बाद घूमना फिरना सब कुछ हो जाएगा। और गोनू बहुत छोटा है, उसको बिल्कुल मतलब या दिल्ली में ही सही रहता है, जब जैसे ही गाँव जाता है जाते ही उसका वो बीमार हो जाता है, वोमिटिंग वगैरह तो उसका है ही है कि मतलब वो बीमार ही होता है। और इसीलिए मेरी मम्मी ने मना कर दिया था, क्योंकि वो समझते हैं ना, इसीलिए मना किया कि बच्चे कहीं बीमार नहीं हो जाए, इस डर से मना कर दिया उन्होंने। और नहीं समझने वालों को कुछ नहीं कह सकते हैं। कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं, मैंने ऐसे भी देखा है कि हाँ बात बात पे परेशान करना कि हाँ अ, मतलब कि बच्चे बीमार हो कुछ भी हो तो जाना, मतलब कि परेशान करना, आना है तो आना ही, ऐसे भी देखे मैंने। तो चलो अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, होप करती हूँ आपको अच्छा लगा, लाइट आ गई अच्छा लगा, प्यार बेस्ट कमेंट्स कराओ, मेरे यूट्यूब चैनल नहीं प्लीज़ सब्सक्राइब कराओ। ओके बाय।